बुराइयों से मन हटेगा, भक्ति में दृढ़ रहेंगे, सबके प्रति हमारा एक विनम्र भाव रहेगा, तो फिर हम भी वृद्ध होंगे लेकिन कष्ट नहीं होगा। परमात्मा की भक्ति करेंगे, हमें ज्ञान भी होगा, हमारे बच्चे भी परमात्मा जिन्होंने देखो अभी तो कोई 2 वर्ष से दाम ले रहा है, किसी ने आज लिया है, कोई कल लिया होगा, कोई परसों लिया होगा, कोई 2 महीने, कोई 6 महीने से लगा, कोई 2 वर्ष से है। अब शुरुआत होगी है, जैसे पौधा बीजा है तो पेड़ भी बनेगा। यदि उसकी सच्चाई प्रॉपर करते रहे, ठीक ढंग से उसकी देखभाल करके उसको पाल पोस लिया तो पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, और आम का वृक्ष बनेगा तो फल भी देगा, और इतने देगा, छाया भी देगा, फल भी देगा। तो इसी प्रकार ये शुभ संस्कार आप प्रारंभ हुए हैं। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा पर ऋतु आए फल हो। तो ये परमात्मा बता रहे हैं कि आपने भक्ति रूपी पौधा अब बोया है, इसको सिमरण भक्ति दान धर्म करके मर्यादा में रह के इसकी बाढ़ रक्षा करके इसको पूरा करो, और एक बार होने दो इसको, बड़ा थोड़ा समय दो भगवान को। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। सैकड़ों घड़े पानी के डालता रहता है माली, यानी जानकार व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है। तो वो ये नहीं देखता रोजाना कि आज फल लगे कि नहीं, 1 लोटा पानी डाल दिया, अगले दिन देखता फल लगे कि नहीं, उसको पता है कि ये फल लगेंगे पर समय आने पर। इसी प्रकार आप जी को ये ज्ञान दे करके ये परिचित कराया जाता है कि जो साधना आपने शुरू कर दी, आज ही नाम लिया है, जो सोचो कल ही बहुत गणा लाभ और घनी बड़ी कोठी बन जावे, ये आपकी भूल है। लाभ तो मालिक अवश्य देगा आपको, पहले अपने कोटे से देगा, और उसके बाद फिर आप सिंचाई करिए। जैसे किसी ने नर्सरी लगा रखी है, नर्सरी में उसने अपनी तरफ से पौधा बना दिया बीज बो के, आगे ले जाओगे तो उसको तो आपने फिर सिंचाई करके पेड़ आपने बनाना पड़ेगा। तो इतना लाभ परमात्मा आपको यहाँ देंगे, जो आपके विशेष दुखदायी कर्म हैं उनको तुरंत खत्म करेंगे अपने आशीर्वाद से। उसके बाद फिर आपको ज्ञान से दृढ़ किया जाएगा कि भक्ति करें बात बनेगी, केवल बार बार इस आशीर्वाद से ही पर आश्रित नहीं रहना होगा। आशीर्वाद अपना साथ काम करता रहेगा, ये भी आपके साथ विशेष सहयोग देगा, लेकिन भक्ति आपने करनी पड़ेगी, मर्यादा में रहना पड़ेगा, तभी आपको पूर्ण लाभ इस मनुष्य जीवन का प्राप्त होगा। इस सारे ज्ञान की इतनी सी बात है। अब जो प्रसंग चल रहा है, अब कोई ये वृद्ध अवस्था में आते हैं, क्योंकि वो ज्ञान नहीं सुना था आज तक हमने, और कोई प्रेरित हुए हैं तो गलत नकली गुरुओं के पास जाकर अपना जीवन व्यर्थ कर दिया। कुछ एक ऐसे भी हैं, जैसे गांव में दास ने खूब देखा है, गांव में 99% व्यक्ति ऐसे हैं जो कति भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि ज्ञान से किसी वस्तु की चाह होती है। जैसे गांव में पहले भी बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे, कोई शिक्षा नहीं चाहता था, हमने वो भी टाइम देखा है। हमारे जो बूढ़े दादे होते थे वो कहते थे इसलिए तो पाली भेज दे, पशुओं का रुखाला भेज, क्या होगा पढ़ाई की, क्या लेगा पढ़ाई करके। किसी को कहते थे इसको ऐसे कर दो, क्या लेगा पढ़ाई करके, तो उनको ज्ञान ही नहीं था। अब हमने इस शिक्षा का ज्ञान हुआ, तब देख लो सब ने बच्चों को कितनी स्पेशल डाइवर्ट कर दिया उनका दिमाग ना, बच्चे पढ़ाओ, बेटा हो चाहे बेटी। अब उसका ज्ञान हुआ कि इससे क्या लाभ होता है, तो हमने कति समर्पित हो गए, पूरा तन मन धन से बच्चों को पढ़ा रहे। इसी प्रकार जो अब तक ये धारणा बनी हुई थी कि क्या रखा पढ़ाई भक्ति में, अपना करो और खाओ, धंधा करो, धंधा करो खाओ, ये तो जरूरी है, मजबूरी है, ये तो आपकी एक जरूरी काम है, ये भी करना पड़ेगा। जब इसका ज्ञान होगा कि इससे क्या लाभ होते, तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे। हम बगैर ज्ञान के पीछे रह गए, जिसका प्रतिफल आज भोग रहे हैं। घर घर में कैर हो रहा है, घर घर में दुख हो रहे, खेचा तानी लड़ाई, काल तो यही चाहता है, घर घर में दूत भेज रखे, भूत भेज रखे, ये सब की ऐसे चक्कर बांध रखा है। और जहाँ परमात्मा की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, ये भाग जाते हैं वहाँ से, बहुत दूर भाग जाते हैं।
हम अपनी गलती से इनको बुला लेते हैं, अपना नियम तोड़ कर, नहीं तो ये वहाँ रह नहीं सकते जहाँ भगवान की भक्ति शुरू होगी। एक बहुत से ऐसे शिकायत करते हैं, कोई भगत करता है, कोई बहन करती है कि हमने दीक्षा ली है और हमारे जो दूसरे चाचे ताऊओं के परिवार हैं वो कहीं किसी जंतर मंतर वाले के पास जाते हैं। अब उन्होंने देखा कि इनको तो कोई आपत्ति हो नहीं रही, जब तो साध ली आपत्ति थी, उनके भूत कूदे थे, उनके भी कूदे थे। हमारे भक्तों के वो भूत भाग गए, वो फिर सारे एक जगह इकट्ठे हो गए उन्हीं के। तो उन्होंने बताया कि जो तुम्हारा कोई व्यक्ति लेकर आया है नाम वहाँ से बरवाला से, उस कारण से भूत तुम्हारे घर आ गए, उसने तुम्हारे घर भेज दिए। उसने नहीं भेजे, उसने तो ऑल आउट लगा दी, या सच्चे भक्ति की ऑल आउट लगा दी जाती है तो मच्छर उस स्थान को छोड़कर दूसरे घर जाएंगे जहाँ ऑल आउट नहीं होगी। जिसने मच्छरदानी लगा ली, मच्छर उसको नहीं काटेंगे, उसको काटेंगे जो बगैर मच्छरदानी का होगा। तो यह सत्य भक्ति जो दास आपको बता रहे भगवान की बताई हुई है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे है, चित्रगुप्त के कागज पढ़े है। ऐसे समस्त की शरण आपको मिल रही है कि ऊत भूत किसी प्रकार की कोई आपत्ति, कोई पितर, कोई किसी प्रकार का कोई भैरव भूत बेताल क्यों ना हो, इस मालिक की शरण में आने के बाद भक्ति करने से वो निकट नहीं रहेगा, उसके बस की बात नहीं। जैसे मच्छर उस आ नहीं सकते उस औषधि के आसपास जो घर में ऑल आउट लगा दी जाती है तो सभी बार भाग गए। तो इस प्रकार वो दूसरे फिर दुखी रहेंगे। तो सभी ने जब ऑल आउट लगा ली तो इन भूत प्रेत पितरों का भी उद्धार होगा, क्योंकि ये भी भगवान की आत्माएं हैं, ये कोई अलग थोड़े, ये पहले मनुष्य थे, इनका दुर्भाग्य इन भक्ति मिली नहीं। भूत प्रेत बनकर धक्के खा रहे, पितर बनकर बैठे और डिमांड करते अपने बच्चों से कि हमारे श्राद्ध निकालो, श्राद्ध खाओगा पंडित जी, पेट भरेगा तेरा वहाँ। ये वही धारणा इनकी पहले वाली बनी हुई है प्रेत योनि में। वो यही सोचते हैं कि हमें शायद में कुछ राहत मिल जाए। तो अब जो भक्ति दास ने आपको दी है, कल का सत्सरात की जो आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से आपने यही सुना था कि जो भी जितने आपके पूर्व के भूत पितर बनकर दुख पा रहे हैं, उन सब का कल्याण हो जाएगा। आप भक्ति करते रहो, अपने ऑटोमेटिकली परमात्मा की एक व्यवस्था है, वो अगर दास आपको समझाओगा तो आपके समझ में वो आ नहीं सकती, ऐसी है, आप विचलित हो जाओगे। तो अपने आप इनकी छुट्टी होती चली जाएगी, क्योंकि आपको ऐसी भक्ति, ऐसा धर्म कर्म दिखा दिया। और आने वाले 101 पीढ़ी आपकी वो भी पार होगी। 101 पीढ़ी को पार होने में और भी ज़्यादा होंगी, मतलब ये तो कम से कम एक कहने की बात है। तो आने वाले कम से कम 4-5 हज़ार वर्ष तो ये भक्ति बहुत अच्छी चलेगी। और इस दौरान मनुष्य के वो पुण्यात्मा जन्म लेंगे आपके घरों में, जो पहले किसी परमात्मा की कृपा से किसी सतयुग में या किसी कलयुग में, जो इस समय में वो पार नहीं हो पाए, और वो चले गए ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में। तो वहाँ उन्होंने अर्ज की कि हमसे गलती होगी दाता, और उनको सार नाम भी प्राप्त था। पार देखो, सार नाम लेने मात्र से पार नहीं होगा, पार होगा मर्यादा से। अब सारा कुछ धन ले लिया, बैग में डाल लिया, और गाड़ी में तो उतर गया, कार से नीचे उतर गया, तो पार कैसे होगा? पार तो उस गाड़ी से होना था, वह छोड़ दिया आपने। तो कहते हैं द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, 100 काल झकझोल ही पर द्वार छोड़ ना जावे। तो कहने का भाव यह है कि 100, तो वो जो पुण्यात्मा जैसे कहते शिव मंडल ब्रह्मा प्रीचय विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं। तो अब जैसे सारनाम प्राप्त हो गया, और बकवास, क्योंकि सुख तो आपको होगा ही होगा। अगर आप सत्संग नहीं सुनोगे, ज्ञान नहीं सुनते रहोगे, तो या फिर से आपके ऊपर अज्ञान की परत चढ़ जाएगी, सुख गणे देगा। यू भगवान इन मंत्रों से ऑटोमेटिक सुख होते।
और फिर आप भूल जाओगे सब कुछ सुख है, सुख है, सुख है, बस सुख है तो सुख है, और फिर भगवान से दूर हो जाओगे। दूर होगे तो रहेगी यहीं पर। फिर मृत्यु के उपरांत आप कहाँ जाओगे? आपको देवता बना दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी देवों के मंत्र दिए जाते हैं, इनकी कमाई बनती है। और ब्रह्मा जी की जो मंत्र आपको दिया गया, ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे पार नहीं हुए तो वो भक्ति की गजब की कमाई आपकी बनी है, जो विधि बता रखी है, तो वो आपके पास है। तो ब्रह्मा जी ने होटल खोल रखा है, एक रेस्टोरेंट। ऐसे विष्णु जी ने विष्णु के लोक में एक स्वर्ग रूपी होटल बना रखे, ऐसे शिव जी ने, ऐसे फिर ब्रह्म के अंदर बना रखे। जो सतनाम के आप अंदर 2 मंत्र जाप करते हो, ओम नाम ब्रह्म का है, इसकी भक्ति से ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। वहाँ बड़ा होटल है, वहाँ ज़्यादा खर्चे और ज़्यादा डांस बकवादे सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। होटल में आपको पता है क्या होती है, इतनी सी बात समझ लेना। तो ये ऐसे ये स्वर्ग थे। तो ये क्या जाएगी जब आत्मा वहाँ जाएगी, फिर इसको कुछ वो ज्ञान अंगड़ाई लेगा, याद आएगी, अरे हमने तो सतलोक जाना था, यहाँ तो गुरुजी बताते थे कि ये तो हमारा पूंजी नष्ट होएगी, यहाँ पर तो ये तो हमारा धन है वो समाप्त होगा, यहाँ कितने दिन की ठाठ है मृत्यु के बाद, यहाँ भी मृत्यु होगी। तो कहते वहाँ जाकर जब हे भोली आत्मा मूर्ख, तुझे वहाँ भी तूने मुझे पुकार लिया और मेरे इन गुणों को तू याद रखेगा कि ये तो यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने गलती कर दी, हृदय से रोएगा, तो वहाँ से भी तुझे छुटा लाऊंगा। अब जैसे तीनों मंत्र प्राप्त हो गए, अब तो ऐसा है कि मान ले कोई गलती से रह गया तो दूसरा मनुष्य जीवन होगा उसका, और फिर भक्ति तैयार मिल लगेगी। अब तो कोई दिक्कत, लेकिन दिक्कत तो है ही। मनवाने नाइजीरिया में पैदा हो गया जाकर, फिर वहाँ संस्कार है, कोई इंग्लैंड में हो गया, फिर वहाँ कैसे समझावांगे, ना भाषा जानते, ना वो इस ज्ञान से परिचित, ना भगवान से परिचित। तो ये समस्या अपनी बढ़ाने से आपको हानि होगी। इस ज्ञान से आपको सतर्क किया जाता है, इन फाउल पॉइंट्स को बचना, इन गलतियों से सतर्क होना। तो जैसे ये कलयुग तो चलेगा, ये भक्ति चलेगी 4-5 हज़ार वर्ष तक, और फिर पूरे विश्व में शांति होगी, वातावरण बड़ा शुद्ध होगा, ये सब हाहाकार मिट जाएगी, और प्यार से रहा करेंगे, भक्ति और घर घर हवन हुआ करेंगे। इससे प्रदूषण में भी फिर पुनः ठीक होगा, प्रदूषण भी ठीक हो जाएगा पृथ्वी का, वायुमंडल का, तो फिर से ठीक बाहर से आएगी और बढ़िया। तो इसमें ये दास ने सीडी वगैरह बना रखी है, जब तक ये विज्ञान चलेगी तब तक ये भक्ति मार्ग चलती रहेगी, इससे दीक्षा होती रहेगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि लास्ट में ये रह जाते हैं, गफलत कर जाते हैं, सुख गणा हो जाता है, तो उनको फिर भक्ति युक्त रहा नहीं। परमात्मा कहते हैं शिव मंडल पर महापुरी जय विष्णु लोक में हो, और हमरे गुण भूला नहीं तो आड़ छुटाऊँ। तो फिर वो आत्माएं, क्योंकि आगे चल के तो करोड़ों की संख्या, अरबों की संख्या में भक्त होंगे लास्ट में, और भक्ति युग समाप्त हो जाएगा, और उनमें गलती छावेगी, वो रह जाएंगे। तो वहाँ जाके भी याद कर लिया उनको मालिक को, तो वहाँ से भी छुड़वा लाएगा भगवान जा कर के, छोड़ो ये हमारा भक्त है, ये हमारा भक्त यहाँ क्या गलती से आ गया। तो वो अब दोबारा उनको जन्म नहीं देगा दाता। उनको क्या करते हैं, एक परमात्मा का मिनी सतलोक है यहाँ एक ब्रह्मांड में, इस काल के लोक में। तो जिस ब्रह्मांड के अंदर सृष्टि रहती है उसी में परमात्मा अपना एक ऐसा, जैसे प्रत्येक देश का प्रत्येक देश में राजदूत भवन होता है, तो उनको वहाँ बीज रूप में इकट्ठा कर देते हैं। यदि वो स्वर्ग में रहते हैं तो उनकी पूंजी खत्म होती है, यदि वो किसी पृथ्वी पाकर राजा बनते हैं तो पृथ्वी उनकी पूंजी खत्म होती है भक्ति। तो भगवान ने वहाँ एक ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उनको ऐसी व्यवस्था में रखते हैं, तो वहाँ दर रखे आपके बीज बोरी की बोरी भर के जाता है, उनकी जो पिछले कलयुग में रह गए थे, और पुण्य आत्माएं हैं, उनको पूंजी उनकी खर्च होने नहीं दी, उनको अब आपके घरों में बेटा और बेटी के रूप में भेजेगा। उनके पुण्य तो जो के तो हैं वह, और आते उनको भक्ति मिलेगी, क्योंकि इसे शुभ संस्कारी बिना ये भक्ति मिल ही नहीं सकती। जो ये मार्ग मिलना कोई बालकों का खेल नहीं है,
गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे और लख बर यति जहान में तब कहीं सतगुरु शरणा ले। तो ऐसे पुण्यकर्मी प्राणी हो जो आप यहाँ पहुँच रहे हो और उस समय परमात्मा की शरण में आज से 600 वर्ष पहले जो आए थे उस समय परमात्मा के 64 लाख शिष्य हो गए थे ऐसे, और वो 64 लाख को मालिक चार्ज कर गया था। उस समय आके 64, जैसे दास ने सत्संग के प्रारंभ में बताया था कि वो 64 लाख वैसे ज्ञान से नहीं बने थे, वो तो केवल दुख निवारण होने से डरते मालिक उन परमात्मा के साथ लगे हुए थे। और कुछ दिनों के बाद सुख हो ही जाता है, ये तो एक मालिक का नियम है। अब जैसे कोई एसी कमरे में बैठ गया, एसी लग रहा है वहाँ पर, तो वहाँ तो भूल गया गर्मी है ही नहीं, और उससे बाहर निकल कर देखेगा तो वह न्यू की न्यू आग बरस रही है जून की। तो इस प्रकार जब हम सुखी हो जाते हैं तो हम भूल जाते हैं भगवान को, और जब भगवान की शरण हट जाएगी जब पता चलेगा उसको वह गर्मी तो न्यू की न्यू थी, वो तो मालिक की कृपा से सुख हुआ था। तो यहाँ परमात्मा हमें याद दिलाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि वो जो 64 लाख तो पहले आएंगे जो पहले भगवान के भगत बने थे, और वो भगत थे केवल समाधान से, ज्ञान नहीं था। ज्ञान तो सुनते ही नहीं थे, क्योंकि ज्ञानी तो हम न माने थे आचार्य और शंकराचार्यों को, क्योंकि वो संस्कार जानते थे। लेकिन परमात्मा की लीला, परमात्मा की क्रिया को जीव नहीं समझ सकता। तो उस समय एक धारणक रूप में रह के ऐसा कमाल किया, मुर्दे तक जीवित किए, गाय काट दी थी सिकंदर लोधी ने, गर्भवती गाय को काट दिया था और कहा था यदि तू भगवान है, अल्लाह है, तो इसको जीवित करके दिखा। हमारे हजरत मोहम्मद ने गाय जीवित कर दी थी, वो भगवान का पैगंबर था, अल्लाह का रसूल था। परमात्मा कहते हैं कि हम मोहम्मद को वहाँ ले गए सतलोक में, और इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो। उल्ट मोहम्मद महल पठाया, इस शरीर में वापस भेज दिया, और गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, उन बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते मारी गौ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। और कहते हैं हजरत मोहम्मद जी ने गाय मार दी थी वचन से, क्योंकि परमात्मा से संपर्क में आने के बाद उस प्राणी में कुछ स्वतः सिद्धियां आ जाती हैं, और इस प्रकार जब परमात्मा उनको साथ लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा, तो हजरत मोहम्मद जी में स्वतः सिद्धि आ गई कुछ, जिस कारण से उन्होंने एक बार तो एक बकरे को मार दिया, ऐसे मंत्र बोलकर कंकर मार दी, वो मर गया। और वो बकरे वाले ने हा हुल्ला मचाया, लोग इकट्ठे कर लिए कि इसने मेरा बच्चा मार दिया, बकरा मार दिया। सिद्धि का गरीब आदमी होते थे, हजारों लोग इकट्ठे हो गए, तूने क्या किया, तुझे दंड देंगे, इसका खर्चा पूरा कर। हजरत मोहम्मद जी ने मंत्र से वो बकरा जीवित कर दिया, वो जीवित हो गया तो महिमा फैल गई, वह बड़ा महापुरुष आगे हैं, बड़े महापुरुष आए। फिर किसी ने कहा कि हम जब जाने गऊ को मार के जीवित कर दे, कुछ लोगों ने शर्त रख दी। हजरत मोहम्मद जी ने वह गऊ मार दी वचन से, सबके सामने मर गई, हजारों व्यक्ति दर्शक थे। अब जो परमात्मा के संपर्क में आने से वह सिद्धि थी वह खत्म हो गई। जैसे चुंबक के साथ में कोई अन्य लोहे को थोड़ी देर रख दे तो उसमें अस्थायी चुंबक बन जाता है, पर वो चुंबक वाला काम सदा नहीं कर सकता, कुछ दिनों के बाद वो उसकी खत्म हो जाती है। तो हजरत मोहम्मद जी के अंदर वह जो शक्ति थी वह खत्म होगी, गाय जीवित हुई नहीं। अब तब हजरत मोहम्मद जी ने कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर, मेरी इज्जत रखो भगवान। कहते जब हम मोहम्मद याद किया रे, हमारे को मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, और मुई गऊ हमने तुरंत जवाई। तब मोहम्मद के निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशम, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा,
तब मोमन मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं जब उस पर गौ जीवित नहीं हुई और अंदर जाके अपना स्थान तो बना रखा था पूजा पाठ का, उड़ चिल्लाया रोया, अर्ज करी मेरी इज्जत रखो अल्लाह अकबर, हे अल्लाह कबीर। तो उस दिन के बाद ये अल्लाह कबीर कहने लगे, अल्लाह अकबर कहने लगे। तो कहते वो भी हमने जीवित करी थी, हम शब्द स्वरूपी गए थे, केवल मोहम्मद जी को दिखाई दे रहे थे और को मैं दिख नहीं रहा था। और वो गाय भी मैंने जीवित की थी, भ्रम यही हुआ था कि मोहम्मद जी ने जीवित कर दी। तो कबीर साहब कहने लगे, सिकंदर लोदी ने कहा था तू बातें बहुत बनाता है, इसको जीवित करके दिखा। ऐसे ही परमात्मा दूसरे मुसलमानों को कहा करते थे कि वो गाय भी हमने जीवित की थी, इसलिए वो गाय काटी गई थी कि अब जीवित करके दिखा हमारे सामने। 2-4 टुकड़े हो गए थे, माँ के गर्भ में, गौ माता के गर्भ में बच्चा था वो भी कट गया था। और अल्लाह अकबर कबीर परमात्मा उदाहरण रूप परमात्मा ने एक थपकी गाय का लगाई, एक बच्चे का लगाई थी, दोनों जुड़ कर जीवित हो गए, जैसे निशान भी नहीं, और दोनों अलग अलग बाहर खड़े और भर कर ला कर बाल्टी ठोक दी दूध की, और कहने लगे पियो गऊ अपनी अम्मा है, इस पर छुरी ना बहा, गरीबदास की दूध को सभी आत्म खा। बोलो सतगुरुदेव कबीर साहिब की जय। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा के ने ऐसे ऐसे चमत्कार भी दिखाए थे और इन चमत्कारों से प्रभावित होकर के लाखों की संख्या में लोग भी जुड़ गए थे। जिस दिन परमात्मा ने ये लीला की गौ जीवित करने की, कई हजार की संख्या में हिंदू और मुसलमान दोनों शिष्य बने। और सिकंदर लोदी ने दंडोत प्रणाम किया। जब राजा झुकेगा जी के सामने तो जनता तो बहुत बड़ी अच्छी आत्माएं होती थी, वो तो धर्मगुरु हमारे हिंदू और मुसलमानों के में मूर्ख बनाए रहा करते थे, लेकिन उस समय उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, परमात्मा के शिष्य बन गए। ऐसे जैसे परमात्मा ने एक लीला की थी, जैसे सत्संग में बहुत बार दास बताता रहता है कि झूठी चिट्ठी डाल दी थी कि कबीर साहब भंडारा करेंगे, और परमात्मा संसार की दृष्टि में एक निर्धन दुल्हा धानक, एक झोपड़ी में रहने वाला, कपड़ा बन के खाने वाला, और जिसके नाम से चिट्ठी लिख दी 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए कि दोहर देगा मोहर देगा और 3 दिन तक भोजन भंडारा कराएगा। और भोजन में लिख दिया लाडू जलेबी बर्फी कचौड़ी पकौड़ी दही बड़े और बड़ा क्या क्या लिख दिया, हलवा पूरी खीर खांड सारा सूखा सीधा भी देगा। तो ये लालची लोग थे जो आश्रमों में रहते थे, अपने सारे चेलों को ले करके कि प्रत्येक भोजन के बाद 10 ग्राम सोना एक मोहर मिले और एक दोहर कंबल बहुत कीमती होता था, उसमें बड़े सेठ लोग ही उस दोहर को प्रयोग कर सकते थे। आम गरीब व्यक्ति दोहर नहीं, सिंपल खेस रखा करता था। तो इस चीज़ को सुनकर सारे इकट्ठे हो गए। अब उन्होंने तो जुल्म किया था दुष्टों ने कि कबीर भाग जाएगा झोपड़ी छोड़ के, वो तो यूँ ना मारे तो मरता और ना ज्ञान से हारता, इसका क्या इलाज करा था। हिंदू और मुसलमानों के धर्मगुरुओं ने दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा था। हर परमात्मा हाय हाय वह मारे थे, परमात्मा के पौबारा हुए थे और उनके कच्चे ठारा हुए थे। तो कहने का भाव ये है कि वो भगत तो मालिक के थे, वो बच्चे धक्के खाते फिरे थे, भगवान के लिए घर छोड़कर आश्रमों में रह रहे थे। तो उससे के छुपा, पूरा पृथ्वी के प्राणी जीव चीड़ी हाथी, ये भूत प्रेत पितर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी तो उसी के बालक हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैसे हम बट गए अलग से, ये भी तो उसी बच्चे हैं परमात्मा के। तो सभी धर्मों के वो धर्म भगत सोफी संत वहाँ आ गए। पहले तो अपने उन भक्तों बच्चों को बढ़िया भोजन कराया, केसोरू बना के अपना एक सेठ का बंजारे का, और 9 लाख बैलों के ऊपर जैसे गधों पर बोरे डाले करते हैं, थैले डाल देते हैं, ऐसे बैलों के बड़े बड़े बोरे होते थे, तगड़े तगड़े बैल होते थे उस समय। और इतने गजब के बैल, न सिर पर सींग, छोटे छोटे बिल्कुल और बगैर सींगों के बैल, और इतने सुंदर उनके ऊपर
युवा बैल सारे, और जाके वहाँ बैल उतार दिए, तंबू लगा दिए, और लाखों की संख्या में, लाख के आसपास वहाँ से सतलोक से भगत बच्चे आए थे भगवान के यहाँ सेवा करने के लिए। इस कंगाल लोक में है कोई व्यवस्था है यहाँ पर? एक समय 18 लाख आदमी कितना खड़े हो जाए ना, प्रधानमंत्री फेल हो जाए उनको रोटी खवाने में, सुबह सुबह एक भोजन कराने में, कहाँ पानी लावे, कितना टेंट लगावे, और वहाँ 2 सेकंड में सारे तैयार कर दी। ये भगवान का मार्ग होता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने तो जुल्म किया था, कबीर भाग जाएगा, और परमात्मा चाहो थे काट दे उन मूर्खा ने, अरे ज्ञान तो दे दूंगा, अपना भोजन तो कराना है मैंने अपने बच्चों को, और बढ़िया कराऊंगा। वहाँ भी तो वही दे रहा सबको, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण जो करता, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में बताया है, वो है असली भगवान। तो वो परमात्मा ने घर भी वही दे रहा है, इस आश्रम में भी वही आपको खिला रहा है, उन आश्रमों में भी उनको वही दे रहा था। यहाँ आगे तो बढ़िया अपने बच्चों को वहाँ पर हलवा, खीर, पूरी, लाडू, जलेबी सब कुछ खिला रहे हैं, और दौर मोर और दे दी बेच बेच के, और कुछ दिन सुख कर सांस ले लेंगे। ये मूर्ख भक्ति तो इनके पास है नहीं, फिर भी प्रेरणा परमात्मा के लिए भटक रहे हैं। तो वही भक्त, वो परमात्मा के बच्चे 18 लाख इकट्ठे होकर, और 8 पैर यानी 24 घंटे परमात्मा ने खड़ा होकर लेक्चर दिए। 2 डुप्लीकेट रोल, एक केशव रूप में, एक कबीर धाणक रूप में। केशव प्रश्न करता है कि हे कबीर जी, इसे गंदे लोक में आप क्यों आ गए? आप इनका हित चाहते हो, ये आपके साथ आपकी दुर्गति करें, छोड़ो इस गंदे लोक न, चलो अपने लोक में। ये लोग मानन के नहीं है, विष्टा जिनके उदर में ये मगन फिरे दिन रात, गरीबदास के सो के जमसर जिनकी घात। तो कबीर साहब कहते हैं कि केशव तू नहीं जानता मेरे दर्द को, इनने भांग पी रखी है, और नशा किया हुआ बालक अपने पिता पर भी हाथ उठा देता है, और जब उसका नशा उतर जाता है वो नेक आत्मा अक्षमा याचना करते हैं। तो इन कई नशा हो रहा भाई, इस नशे न तारने आया हूँ मैं, जब इनका नशा उतर जाएगा फिर देखिए मेरी कैसी रिस्पेक्ट करेंगे। तो 24 घंटे तक परमात्मा प्रवचन कर रहे थे, अब वो खाना खाओ फिरा बैठे, खाना खाओ फिरा बैठे, कि अच्छी लगे ज्ञान। कहते हैं कई लाख ने, 15-16 लाख व्यक्तियों ने उस दिन परमात्मा की शरण ली। उन बच्चे जो भटकते फिर रहे थे उनको चार्ज कर दिया, वो मंत्र दे दिया, अब जाओ, हर सारी उम्र का धन दे दिया। 3 उस दिन तो 6 रोटी खाई होंगी उनने, मोर लेने के मारा ने और दौर लेने के मारा ने, तो वो भी दे दिया धन। अगले तुम आश्रमों में मरो हो, वहाँ भी यो नाम ये जप लियो, और यो धन दे दिया, मांग का मत खाइयो। तो इस मालिक की लीला को आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने भगवान मिला ही नहीं, ना भगवान की पहचान हुई, ना कोई वो साधना मिली जिससे परमात्मा ऐसे सुख हमें दिया करता है। जो दास आपको बताना चाहता है कि इस प्रकार 18, 15, 16 लाख उस दिन हो गए। ऐसी बहुत सी मालिक ने, जैसे एक शेख तकी की लड़की मृत हो गई थी, तो सबसे ज़्यादा विरोध वो शेख तकी सिकंदर लोधी का धार्मिक गुरु जो था, पूरे मुसलमानों का इंचार्ज था, और उसकी लड़की मर गई थी, वह कब्र में दबा दी। मुसलमान पीर था वो, उसने ये शर्त रख दी कि यदि मेरी लड़की को जीवित कर देगा तो मैं इसको अल्लाह अकबर मान लूँगा, अल्लाह कबीर खुद आ रहा है। तो परमात्मा ने कहा कि सब आसपास के लोगों को इकट्ठा कर लो, कहीं ये फिर अविश्वास पैदा ना कर दे जनता के। कोई 1000 की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए आसपास के क्षेत्र के। देखेंगे भाई कोई संत आया हुआ है और एक मरी हुई लड़की को जीवित करेगा कब्र से निकाल के, तो काफ़ी समय से डाल रखी थी वह। तो परमात्मा ने वो कब्र फुड़वा के, और परमात्मा ने अपने आशीर्वाद से लड़की जीवित कर दी। और उस लड़की ने खड़ा होकर 1.5 घंटे तक प्रवचन किए उस परमात्मा की आशीर्वाद से। कहा कि बोली जनता, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह अकबर आए हैं, ये मुझे 4 जन्म पहले मिले थे, और वो आज मुझे वो याद आ रही है इन्हीं की कृपा से। मैंने इनकी 4 वर्ष भक्ति की थी उस मंत्रों की, उससे मुझे लगातार 3 मनुष्य जन्म मिले,
और फिर अब मनुष्य जीवन मेरा शेष नहीं था, खत्म था। अब 84 लाख योनियों में मैं जाने की तैयारी कर रही थी। इस परमात्मा ने मुझे वापस ला करके जीवित किया है। आंखें खोल लो और पहचान लो इस भगवान को। कई हजार, 50, 60 हजार व्यक्तियों ने उस दिन दीक्षा ली परमात्मा से, उनके शिष्य बने।